हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, हमारी एक्सरसाइज चल रही है मैथमेटिक्स की फर्स्ट जे, ओके, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था रोमन नंबर्स का। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ओके। उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, ओके, चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये, ओके। तो देखो बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ओके। हिंदू अरेबिक में लिखना है, अभी ये रोमन में लिखा हुआ है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, और क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और नीचे आपको इसी तरह से करने हैं, ठीक है। मैंने कुछ ही लिखे हैं केवल समझाने के लिए, सबको नहीं लिख रहा मैं, आपको करने हैं। बाकी करने कैसे हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे लिख रहा है एक्स वी। तो बच्चों देखो, एक्स का मतलब क्या होता है 10, और वी का मतलब होता है 5। तो 10 + 5, तो बच्चों कितना हो गया ये 15, सिंपल। इसी तरह से यहाँ पे देखो डबल एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों 20 प्लस, और इसका मतलब क्या है 6। तो इस क्या हो गया, इसका मतलब 26, सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 बार एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 30 प्लस, और ये क्या आ रहा है 9, कितना हो गया 39। सिमिलरली यहाँ पे देखो बच्चों, एल एक्स का क्या मतलब होता है, एल का मतलब तो होता है 50, और एल एक्स का मतलब होता है 60। तो 60 + 2 कितना हो गया 62। ऐसे इसको देखो बेटा, एल का मतलब कितना होता है 50, और यहाँ पे आ रहा है ये, इसका मतलब क्या है 8, तो कितना हो गया 58। सिंपल है, इस तरह से कर लेंगे। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये आगे के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये वाले, ये आपको खुद ही करने हैं, सेल्फ ट्राई करने हैं, ओके। चलो और आगे देखो बच्चों, आगे इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इंसर्ट लेस देन ग्रेटर देन इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन फिल करना है आपको। तो देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक्स वी का मतलब क्या होता है बच्चों 15, और इसका मतलब क्या है 13। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसमें ये वाला फिल कर देंगे। इसको देखो, इसका मतलब क्या है एक्स सी का मतलब क्या होता है, सी मतलब 100, 100 से इधर एक्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 90। तो एक्स सी का मतलब हो गया 90, तो इधर भी 90 आ रहा है, लेकिन इधर तो आ रहा है बेटा 96, और इधर आ रहा है 94, क्योंकि वी आई का मतलब क्या होता है 6 होता है, और आई वी का मतलब 4 होता है। तो ये तो हो गया 94, ये हो गया 96, तो इधर भी ये बड़ा है, ओके। इसको देखो बच्चों, एल ट्रिपल एक्स, एल मतलब 50 और ट्रिपल एक्स मतलब 30, तो 50 और 30 कितना हो गया 80, और ये कितना है 9, 89। जबकि एक्स सी का मतलब क्या है 90, तो ये वाला बड़ा होगा, ओके। ऐसे इसमें देखो बेटा, एक्स सी का मतलब क्या हुआ 90, और ये कितना है 8, तो 98, और जबकि इसका मतलब क्या हुआ 84, 84, तो ये वाला बड़ा होगा, सिंपल, ओके। बाकी आपको खुद करने हैं ये। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और है बच्चों, यहाँ पे देखो ये कह रहा है ट्रू फॉल्स, इसमें बताना है हमें, आंसर ट्रू और फॉल्स बाय राइटिंग टी और एफ। तो बच्चों देखो, वी को अगर हम 5 और 5 = x, क्या ये सही है? आपको लग सकता है ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बच्चों? क्योंकि देखो, हम कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखने के लिए कुछ बच्चों सावधानियाँ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स को देखो, वी एल एंड डी, वी एल और डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, मतलब इनको हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
इनको नेवर सब्ट्रैक्टेड का मतलब है इनको हम कभी भी लेफ़्ट साइड में नहीं लिख सकते, किसी बड़े रोमन नंबर के लेफ़्ट साइड में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे मान लो हमें 10 है तो 10 की साइड में इधर 5 नहीं लगा, ये v नहीं लिख सकते हम, ठीक है। या फिर l है तो l की साइड में v नहीं लिख सकते हम, ओके। तो इस तरह से नहीं होता है। दूसरा है i जो होता है बेटा, i जो लिखते हैं वो कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v। तो i जो है केवल v के साइड में आ सकता है या फिर x के साइड में आ सकता है। x के इधर उधर आता है i या फिर v के इधर उधर आता है। बाकी l c d इनके बीच में आगे पीछे नहीं आना चाहिए कभी भी। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l, और x जो है बच्चों वो l के लेफ़्ट में और राइट में आ सकता है, और c के भी लेफ़्ट और राइट में आ सकता है। c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m, यानी और जो c है बच्चों वो d यानी 500, तो c इधर भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, यानी c को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और m का मतलब 1000, तो c इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, ओके। और इनको केवल एक बार किया जा सकता है। Thus I और V इज़ नेवर रिटन टू लेफ्ट L और C, यानी I को जो है I और जो V होते हैं उनको कभी हम L के और C के लेफ्ट में नहीं लगाते हैं। एंड L इज़ नेवर रिटन टू लेफ्ट ऑफ C, और L जो है वो कभी भी C के लेफ्ट में नहीं आता है। विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स I, V, X, L, C वी कैन राइट नंबर्स अप टू 399। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है, तो इन सिंबल्स का यूज़ करके हम 399 तक नंबर लिख सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मैंने केवल समझाने के लिए बताई हैं, ये लिखनी नहीं है आपको, ये केवल क्वेश्चन बताने के लिए मैं कर रहा था आपको। तो देखो ये फॉल्स हो गया। इसको देखो बच्चों x x x x 4 बार x आ गया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इज एक्सेप्टेबल, क्या ये सही है रोमन न्यूमरल में? नहीं है, क्योंकि किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार नहीं यूज़ कर सकते, और यहाँ पर ये 4 बार यूज़ हो रहा है। इसको देखो बच्चों एक्स एल का, इसका मतलब क्या है? 50 में से 10 माइनस है, सही बात है। एल का मतलब 50 और एक्स इधर लग रहा है, इसका मतलब 50 में से 10 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन द सिंबल सेम सिंबल इज रिपीटेड इन रोमन न्यूमरल्स सच एज एक्स को हम 3 बार इस्तेमाल कर लिया, ईच ऑफ सिंबल नेम्स द सेम नंबर। यस, हर जो सिंबल होता है बेटा सेम नंबर को रिपीट करता है, ठीक है, सेम नंबर को रिपीट करता है, इसका मतलब इसमें ट्रू आ जाएगा। इसको देखो बेटा, सी की साइड में आई नहीं लगा सकते हम, कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको लग रहा होगा सी में से 1 माइनस कर दो 99 हो जाएगा, लेकिन नहीं, 99 को लिखने का तो सही तरीका होता है एक्स सी यानी 90 प्लस 9 यानी इस तरह से जो हम लिखते हैं, ये है सही तरह से 99 लिखने का, ऐसे गलत माना जाएगा ये, ठीक है। तो यानी ये क्या है? फॉल्स है, ओके। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन और दे रखा है 5 वाला, देखो इसको। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर दिस आर नॉट यूज्ड। इनको हम रोमन में क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये तो 4 टाइम्स में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। और वी जो है बच्चों कभी भी एक्स या एल के लेफ़्ट में नहीं आ सकता, या सी के लेफ़्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए या फिर आई जो है, आई को भी हम कभी सी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना एल में से कर सकते हैं ना सी में से कर सकते हैं। रूल मैंने पढ़ाए थे आपको अभी। इसका मतलब देखो बच्चों, वी डबल बार आ रहा है जो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम वी को हम डबल बार नहीं यूज़ कर सकते कभी भी, ठीक है। आर नॉट यूज्ड, ओके। तो ये केवल समझाया है मैंने, ये आप फेयर कॉपी में मत करना, ठीक है। केवल आप 4 तक ही करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप इसको समझो तो। इसको कह रहा है बेटा, इसको बताओ CMXCI, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे M की, क्योंकि सबसे बड़ा M होता है और M का मतलब होता है 1000।
तो 1000 हो गया। अब C जो है इसके इधर लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1000 से 100 कम यानी कितना हो गया 900। तो 900 तो बच्चों ये हो ही गया, ठीक है। फिर आ रहा है इसमें देखो इधर XC, ठीक है। XC का मतलब क्या है बच्चों 90, XC का मतलब क्या है 90, और IC का मतलब क्या है बच्चों 9, क्या है 9। तो क्या हो गया इसका मतलब बताओ 999, यही हो गया ना, ओके। तो ये लिखा हुआ है ये। सो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है चैप्टर। और नाउ वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो चैप्टर 2 देखो आपका है होल नंबर्स। होल नंबर्स में देखते हैं कुछ कराने लायक है कि नहीं है। मुझे काम का लगेगा बच्चों तो ही मैं इसको कराऊंगा, ठीक है, नहीं तो हम आगे वाला चैप्टर करेंगे। नहीं बच्चों मुझे इसमें कुछ काम का ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हम जो है अपना चैप्टर 3 ही स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मैं केवल बता रहा हूँ आपको, आगे हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के बाद 2 जो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप करवा दिया है, ओके। क्योंकि टाइम भी बड़ा कम होता है ना, इसलिए ऑनलाइन में। सो ठीक है बच्चों, आपको तो समझ में तो आ ही गया क्या वर्क करना है आज के लिए, ओके। सो थैंक यू ऑल।